चीन और अमेरिका में तकरार ताइवान पर है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चीन ताइवान तनाव से जुड़ी हुई चीन ने सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस को ताइवान के पास के एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दे दी है और चीन की इस चेतावनी के बाद कई एयरलाइंस ने अपने रूट्स में बदलाव किया है। ये बेहद बड़ी खबर है क्योंकि इस खबर से आप समझ सकते हैं किस तरीके से संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से जितनी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उन सभी को आगाह कर दिया गया है कि ताइवान का जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल ना किया जाए, ताइवान के नजदीक के एयर स्पेस को इस्तेमाल ना करें। ये चेतावनी चीन की तरफ से दे दी गई है और चीन की ये चेतावनी असर रख रही है क्योंकि कई एयरलाइंस ने अपने रूट्स में अब बदलाव कर लिया है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तनाव बढ़ रहा है प्रणय, इसी वजह से ये चेतावनी जो चीन की तरफ से इंटरनेशनल एयरलाइंस को दी गई है और इंटरनेशनल एयरलाइंस भी अपनी फ्लाइट्स में रूट को बदलकर उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि गंभीरता वो समझ रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, निश्चित रूप से इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि तनाव बढ़ रहा है, लेकिन चीन की तरफ से ये चेतावनी क्यों दी गई है? इस समय जो चीन की चिड़ की वजह है वो एक जहाज है जिसके कारण वो तमाम एयरलाइंस को ये चेतावनी दे रहा है, क्योंकि ये जहाज है नैन्सी पेलोसी का जहाज जो अब से कुछ देर बाद टेक ऑफ करने वाला है। इसे दक्षिण कोरिया जाना है ताइवान से, और आपको ये पता ही है रोमाना कि पूरे इलाके के अंदर चारों तरफ जो चीन है वो ईस्ट चाइना सी के पूरे इलाके में, दक्षिण चीन सागर के इलाके में युद्धाभ्यास कर रहा है और इस युद्धाभ्यास के दौरान लगातार वहां लाइव फायरिंग हो रही है और इसका बहाना लेते हुए उसने एयरलाइंस को ये एडवाइस किया है कि इस एयर स्पेस का इस्तेमाल न करें। लेकिन ऐसे में अब ये एक सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन जैसी स्थिति खड़ी होती है, क्योंकि अगर अमेरिका को नैन्सी पेलोसी का विमान वहां से निकालना है, उसे सुरक्षित दक्षिण कोरिया तक पहुंचाना है, तब उसके लिए अमेरिका की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी। जो लाइव एयर ट्रैफिक हम देख पा रहे हैं उससे भी ये साफ है कि काफी एयर ट्रैफिक जो कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में जो ताइवान स्ट्रेट जिसे कहा जाता है उसके आसमान से जो गुजरता है वो इस समय काफी कम नजर आ रहा है। इस समय काफी कम एयरलाइंस उस रास्ते के ऊपर फिलहाल नजर आ रही हैं और अधिकतर जो एयरलाइंस हैं वो ताइवान के दूसरी तरफ से यानी जो सी की साइड है उसका इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं और वो जो ईस्ट चाइना सी का कॉरिडोर है, ताइवान स्ट्रेट का जो कॉरिडोर है उसको अवॉइड कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, कल ऐलान जिस तरीके से चीन की तरफ से किया गया कि उसकी ईस्टर्न थिएटर कमांड ताइवान के चारों तरफ एक्सरसाइज कर रही है और इस एक्सरसाइज के मद्देनजर सबको आगाह किया गया है कि इसमें लाइव फायरिंग हो सकती है, मिसाइल फायरिंग हो सकती है इसके अंदर, यानी कहीं न कहीं वो जो धमकी ग्लोबल टाइम्स में छपी थी उसकी नैन्सी पेलोसी के विमान को गिराया भी जा सकता है। खुद नैन्सी पेलोसी ने भी इस चीज का जिक्र किया था अमेरिका में और उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि मेरा विमान गिराया जा सकता है। इस चीज का डर अमेरिका की सरकार को भी है और इसीलिए शायद इस सलाह दी जा रही है कि इस यात्रा को फिलहाल टाला जाए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय, जो बता रहे हैं किस तरीके से बौखलाए चीन की तरफ से ये नई चाल। जितनी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उन सभी से कहा गया है कि ताइवान के आसपास का जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए और इसी को देखते हुए कई एयरलाइंस ने अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स का जो रूट है उसको भी बदल दिया है। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।